धामी सरकार, विकास बेमिसाल। उभरता उत्तराखंड, बढ़ता उत्तराखंड। विकास की बहार, धामी सरकार। विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम को छू रहा है। सरकार ने कई तरह की चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना किया और राज्य के हित में कई ऐतिहासिक और कड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने तुष्टीकरण, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। साथ ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया गया। धामी सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, नकल माफिया और दंगाइयों पर नकेल भी कसी गई। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सरकार की उपलब्धियां और महत्वपूर्ण फैसले। भर्ती परीक्षाओं के लिए सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया। स्थानीय महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण। जबरन और प्रलोभन से सख्त धर्मांतरण पर रोक का कानून लागू किया गया। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फतेह हासिल की गई। अंत्योदय परिवारों को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई की गई। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई है, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ 14,800 भर्तियां पिछले 3 सालों में हुई हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। सरकारी भर्तियां और सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं। मातृशक्ति के लिए अनेक योजनाएं, रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, उन सभी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम किया गया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया गया है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं पहुंचे, सरकार पहुंचे, शासन तंत्र पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार उनकी सबकी समीक्षा की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, धामी सरकार विकास के बहुआयामी उद्देश्य के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। धामी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। इससे महिला सशक्तिकरण को अधिक बल मिलेगा। वहीं नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 30% या 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। महिला स्व सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में नए काम हो रहे हैं। वर्तमान में करीब 80,000 महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से सालाना 5 से 7 लाख रुपए कमा रही है, लखपति दीदी बनी है। ध्यान दीजिए, तो सरकार ने 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा। महिलाओं का सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम। धामी सरकार में महिला सशक्तिकरण। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को बड़ा तोहफा, 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। महिलाओं को प्रोजेक्ट कास्ट की 30% सब्सिडी। महिला स्व सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण। 2025 तक 1,50,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। लखपति दीदी सालाना कमा रही हैं 5 से 7 लाख रुपए। वहीं राज्य सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण भी बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही किसानों को फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती को भी धामी सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके लिए लगभग 4,500 जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया। वहीं किसान सम्मान निधि का लाभ भी बड़ी तेजी से किसानों को मिल रहा है। 9,13,000 किसानों को इससे फायदा मिल रहा है। वहीं धामी सरकार ने अब नहरों से खेतों की सिंचाई के लिए पानी मुफ्त में उपलब्ध कराया। किसानों को बड़ी राहत। किसानों के लिए धामी सरकार का बड़ा फैसला। नहरों से खेतों की सिंचाई के लिए मुफ्त पानी। किसानों को 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के मिलेगा ऋण। धामी सरकार ने जैविक खेती को दिया बढ़ावा। किसानों को मिल रहा किसान सम्मान निधि का लाभ। उधर देवभूमि उत्तराखंड को साल 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया। सीएम धामी का कहना है कि इस अभियान को सबको मिलकर सफल बनाना होगा। खासकर युवाओं को जागरूक होना होगा। नशे के खिलाफ जंग जीतनी है तो युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होना चाहिए।
उत्तराखंड में नशा तस्करी को रोकने और नशे के तंत्र को ध्वस्त करने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और सामाजिक परिवेश को हानि पहुंचाता है। 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का लक्ष्य। सीएम धामी ने चलाया नशे के खिलाफ अभियान। युवाओं से नशा छोड़ने की अपील। नशा तस्करी रोकने के लिए सरकारी तंत्र सक्रिय। 2025 तक हम उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करेंगे। ड्रग्स की भी बहुत यहाँ पर समस्या है। नए नए बच्चे जो है कई जगह इसकी उसमें आ जा रहे हैं, लत में आ जा रहे हैं, बाद में पता लगता है। और लत छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हमने उसके लिए गठन कर दिया है। नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं। ऐसे ही अभी हम लोगों ने टीबी मुक्त उत्तराखंड, वो भी भारत सरकार ने वो कार्यक्रम लिया है 2025 तक का। हमने एक साल कम कर दिया कि हम लगभग 15,000 टीबी के मरीज भी हैं यहाँ। तो उसी प्रकार से उत्तराखंड को दिव्यांग मुक्त उत्तराखंड और एक जो है जैसे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और प्रधानमंत्री जी ने अभी दिया है जय अनुसंधान, और उसमें हम लोग जोड़ रहे हैं जय दिव्यांग। इस दिशा में आप सबका सहयोग चाहिए, सभी का, आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। वहीं उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर्मचारियों पर लगा यह प्रतिबंध हटा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से अब राजकीय कार्मिक संघ की शाखा तथा अन्य सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधियों में शासकीय कर्मचारी हिस्सा ले सकेंगे। आरएसएस की शाखाओं में भी जा सकेंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय का कर्मचारी नेताओं ने स्वागत भी किया। 58 साल बाद किसी सरकार ने राज्य कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध जो लगा था उसे हटाया है। आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी। आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे कर्मचारी। धामी सरकार ने कर्मचारियों पर लगी रोक हटाई। 58 साल बाद कर्मचारियों पर लगा प्रतिबंध हटाया। आज माँ भारती की सेवा के लिए, माँ भारती के उत्थान के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों इस पे प्रतिबंध हटा गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में या उनकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। और हमारी प्रदेश सरकार, चूंकि जो हमारी केंद्र की सरकार है, किसी भी ऐसे जो निर्णय लेती है उसको हम स्वीकार करते हैं और मैं इसका स्वागत भी कर रहा हूँ। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम चुनौतियों के बीच कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो प्रदेश के विकास की गाथा लिख रहे हैं। सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है, नीति बना रही है। साथ ही विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड के विजन को साकार करने का काम हो रहा है। फिलहाल प्रदेश में हर वर्ग खुशहाली का जीवन जी रहा है। यही धामी सरकार का लक्ष्य है।